पार्ट को एक एश्योरेंस देना चाहूँगा कि इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं हो सकता किसी कंट्री के लिए कि वो अपने आप को टेररिज्म से निजात पा ले, वो उन टेररिस्ट को मार गिराए जो उन्हें पिछले 85 साल से टेरराइज कर रहे हैं। ये आज आपका प्राउड डे है, हर साल का प्राउड डे है दैट यू शुड बी एबल टू सेलिब्रेट कि यस, हम उस टेररिज्म के आगे झुक नहीं रहे, हम अपने देश को उठा रहे हैं और हर उस टेररिस्ट एक्टिविटी को दुनिया में से खत्म कर रहे हैं जो ना केवल आपको तंग करती है, दुनिया को भी तंग करती है। भारत से ज्यादा इस बात को और कोई रियलाइज नहीं करता कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो एक कंट्री को पे करनी पड़ती है। जहां तक बात आई आपने मोसाद के और शिन बेट के मीटिंग की, भाई ईरान ने तो बोला वो तो उनका हेडक्वार्टर ही खत्म कर दिया, तो ये मीटिंग किससे हो रही है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगंडा वॉरफेयर, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर आप देखें हर एक के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। इजराइल का पैरामीटर था कि हानिया को उसने 100 मीटर दूर उस राजमहल से मार गिराया, वो उनका पैरामीटर था। आज ईरान का पैरामीटर क्या है कि यस, उसने 3 जगहों पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वो खड्डे बने हैं 7-7, 8-8 मीटर के, जहां वो स्ट्राइक हुई है। ये अपना वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतना नजदीक पहुंच पाए, हम टेल अवीव पहुंच पाए। यही अपने आप में उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान क्या हुआ अगर आपने बदला लिया है। लेकिन आज जब हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का रुख एकदम क्लियर है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन हम वॉर के फेवर में नहीं हो सकते। क्या इस वक्त हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं? ईरान ने जो किया वो कर दिया, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इजराइल अब बख्शने वाला नहीं है, और ये मामला अगर यहाँ से 181 आई है तो वहां से अब 500 भेजने की कोशिश होगी, और हो सकता है कि इससे बड़ा हमला हो जाए। जैसा हमने कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि ऑयल रिफाइनरीज कल वहां देखिए ना, तेहरान में लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। पैनिक है लोगों के अंदर कि अब इजराइल जो है वो जवाब देगा, और ना केवल जवाब देगा, उन्हें मालूम है स्ट्रैटेजिकली कौन सी जगहों पर जवाब देगा। आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जवाब दे सकता है, आपकी रिफाइनरीज के ऊपर जवाब दे सकता है, आपके इकोनॉमिक सेंटर के ऊपर दे सकता है, आपके हेडक्वार्टर्स के ऊपर दे सकता है। मैं तो कहूंगा कि आपके राजमहल पर भी दिया जा सकता है ये रिस्पॉन्स। और अबव ऑल मुझे एक बात बताइए, जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चल रही है, नसरुल्ला ईरान का क्या था? दामाद था, ससुर था, क्या था? व्हाट वाज ही? व्हाट वाज सो इंपॉर्टेंट इन हिम? क्या ऐसा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर था उसका एज फार एज ईरान इज कंसर्न कि ईरान को इतनी तकलीफ होनी चाहिए? What do you think? क्या हो सकता है? सिवाय टेररिज्म के और कुछ नहीं था। तो ईरान क्यों सपोर्ट करेगा? तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं सपोर्ट नहीं करेगी, क्रिएट करेगी। उसने उस नसरुल्लाह को पिछले 40 साल डेवलप किया है। अब वो किस मुंह से कहे कि नहीं, ये हमारे होते हुए इजराइल ने स्ट्राइक करके मार दिया। और चलिए, मैं तो कहता हूँ आप ईगो हैसल बना लीजिए, आपकी कंट्री में हानिया को मारा था इसलिए आपने ईगो हैसल बना दिया, आपने एक काउंटर स्ट्राइक कर दी। भाई साहब, ये तो लेबनान में था। हाँ। आपका क्या मतलब लेना देना? भाई एज अ टेररिस्ट अगर बात करी जाए, जहां तक बात आ रही है लड़ाई की, आपका क्या हक बनता है इस लड़ाई के अंदर आने का कि आप हमास, हुती और हिजबुल्लाह के थ्रू लड़े? नहीं तो वो आप डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ते? हमास का जो हानिया था वहीं से मामला शुरू हो गया था। नहीं, वहां से अगर मामला शुरू हो गया तो आपने स्ट्राइक करने के बाद बंद क्यों कर दिया? आपको लड़ाई आगे ले जानी चाहिए थी। आज भी जनरल कुलकर्णी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कल 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? ईरान ने क्यों नहीं इसको आगे या फिर वो ये बताना चाहता था कि देखो बॉस, मैं जो कहता हूं करता हूं, और इसीलिए वो क्या था, प्रॉमिस पार्ट 2 है ना? yes. हाँ, वो कि भाई हमने वादा किया था, पूरा कर लिया। मिसाइल कहीं भी जाके गिरे, हमने पूरा कर दिया। जनरल कुलकर्णी, रुबिका, मैं जरूर कहूंगा कि सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से ये प्रॉक्सीज उभारे, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी, और लगातार 1989 के बाद जिस प्रकार से, और ईरान का ये कहना था कि जिस प्रकार से हानिया को उन्होंने मारा वो भी ईरान के सॉइल पे, और जिस प्रकार से नसरुल्लाह को अभी उन्होंने बिल्कुल खत्म किया, और टोटल हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सबको खत्म किया, और एयर स्ट्राइक्स के साथ उसका जितने भी 1.5 लाख के आसपास रॉकेट्स थे या ड्रोन्स थे और उसके टैंक्स थे, मतलब हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट
मैं कहूँगा खत्म करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट 60% खत्म कर दिया और एक पैरालिसिस क्रिएट कर दिया डिसीजन मेकिंग में हिजबुल्लाह। और यहाँ पे जो ईरान है, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो लड़ रहे हैं, और ईरान के प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। उस अप्रैल में क्या किया उन्होंने, अप्रैल में भी कम से कम हौसला अफजाई के लिए ईरान ने कोशिश की कि अपने जो ये जितने प्रॉक्सीज हैं इनको किसी ना किसी तरीके से साथ में रखा जाए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो। और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अब जिस प्रकार से अप्रैल में भी किया और उसके बाद इजराइल ने रिटालिएट किया, और अब जिस प्रकार से ईरान ने 180 मिसाइल लगातार फायर किए, और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका आया सामने, उनके अपने काउंटर मेजर से, अमेरिका की मदद से इजराइल को नुकसान नहीं हुआ, और जो भी थोड़ा बहुत हुआ इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जिस प्रकार से ईरान ने फायर। और उसके बाद ईरान का जो स्टेटमेंट है वो सुनने लायक है। उन्होंने क्या कहा, जनरल कुलकर्णी, मेरे बिल्कुल बगल में ही एक ऐसी लिस्ट चल रही है उन लोगों की जो ईरान के हिट लिस्ट पर है। उन्होंने पोस्टर जारी किया है और कहा है कि अब इन सब का नंबर आने वाला है। हम ये सिर्फ 181 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले तक नहीं रहने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट। खमैनी का कल आपने वो हिब्रू भाषा में ट्वीट पक्का देखा ही होगा, जिसमें कहा था कि अब जो है वो ऐसा अजाब नाजिल होगा कि आप लोग कब्र के एकदम गहराइयों तक पहुंचा दिए जाएंगे। देखिएगा रुबिका जी, जब भी लड़ाई होती है इस तरह की बातचीत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान अपनी खामियों को जानता है और ईरान उस खामियों के बीच में ही रहेगा। ईरान ने मेरे ख्याल से वो कदम नहीं उठाना था जो उसने कल उठाया, पर उसने क्यों उठाया, इसी मकसद से उठाया कि उसने मैसेजिंग दिया, एक टोकनिज्म था और इस तरीके का एक तरीका था हौसला अफजाई का। और अपने जो समूह है जिनको उसने इतने सालों से 32-40 सालों से पाला है, पोसा है, पैसे दिए हैं, ट्रेनिंग दी है, और उनको इजराइल के बरखिलाफ खड़ा किया है। 1985 का मैनिफेस्टो क्या कहता है, हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो, तो उसके 2-3 जो मुख्य हैं, एक कि पश्चिमी जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है लेबनान के ऊपर, उसको खत्म करना, इजराइल को खत्म करना, और जो ये हिजबुल्लाह है वो अपना जो उसको बोलते हैं सुजरेन, इट बी सुजरेन टू ईरान रेवोल्यूशनरी, मतलब ईरान के जो खामेनी उस वक्त खोमेनी, अब खामेनी, तो इनके जो मतलब टोटल डिवोशन टू ईरान रेवोल्यूशन। तो ऐसे हालात में जब ईरान ने खड़े किए हैं तो हम क्या समझेंगे कि ईरान ने, लेकिन ईरान ने पिछली बार भी यूएसए को बताया, इस बार भी यूएसए ने इजराइल को बताया। 3 घंटे पहले क्या ईरान करेगा सबको मालूम था। उसके